हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रोमेटिक न्यू मॉडलिंग। क्रोमेटिक न्यू मॉडलिंग आपका कंप्लीटली हो चुका है। अब हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा म्यूटेशन। ठीक है, आपकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें से 4 ही टॉपिक आपके बच रहे हैं, लाइक आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन एंड रिपेयर। कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो चुकी है, तो ये 4 टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे बहुत जल्दी ही। तो म्यूटेशन एंड रिपेयर बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इसलिए हम पहले इनको लेंगे, देन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन अपन ले लेंगे। ओके, सो आज का जो नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है क्या? म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन? कोई बताएगा म्यूटेशन क्या होता है? तो म्यूटेशन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ म्यूट हुआ है। म्यूट मतलब कि हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिसके वजह से जो एक्सप्रेशन हुए थे या तो वो चेंज हो गए या वो म्यूट हो गए, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही है। तो हम बोल सकते हैं सडन चेंज इन जीन विच आर हेरिटेबल इन नेचर, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन हुआ है तो मे बी ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा सकता है, विच आर हेरिटेबल इन नेचर। ओके, सो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज सडन change in gene which are heritable in nature, known as म्यूटेशन। इसको हम क्या बोल के जाएंगे? म्यूटेशन। चेंज इन जीन, चेंज इन डीएनए विच आर हेरिटेबल इन नेचर, दैट इज नॉन एज म्यूटेशन। ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब म्यूटेशन अगर हुआ है तो कैसे हुआ होगा? देखो, जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, लाइक बीएससी में, 12th में, वहां पे हम पढ़ते थे इंड्यूस्ड म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये एकदम बेसिक लेवल हो गया। अब अपन थोड़ा हाई लेवल पढ़ रहे हैं, लाइक आईआईटी जेईई के लिए, गेट के लिए, सीएसआई नेट, लाइफ साइंस के लिए। तो अपन हाई लेवल के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम म्यूटेशन को थोड़ा एकदम अप वर्जन पढ़ेंगे अपन। ऐसे नहीं बोल सकते कि अपन बिलो वर्जन वही इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है, यूवी लाइट आती है तो कैसे क्या है, वो छोटा लेवल का है, वो अपन पढ़ेंगे। बट इससे एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक लेकर जाएंगे अपन। ठीक है, एकदम +2 लेवल से उठा के अपन पीएचडी लेवल तक लेकर जाएंगे कि कैसा क्या होता है म्यूटेशन के अंदर, म्यूटेशन अगर हो जाता है तो क्या होगा और क्यों हो रहा है म्यूटेशन। ठीक है, सो म्यूटेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो म्यूटेशन के अंदर आप 3 टाइप में म्यूटेशन अगर हम कवर कर सकते हैं। लाइक आप देखोगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो जाए डीएनए के अंदर, जीन के अंदर, या आपका एडिशन और डिलीशन हो जाए जीन के अंदर, या बेस एनालॉग आ जाए। बेस एनालॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब हम पढ़ेंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 4 नंबर के क्वेश्चन सीएसआई में आ चुके हैं। एक होता है टोटोमराइजेशन, टोटोमर्स यूज आते हैं जिसके वजह से आपके कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये हम 3-4 टॉपिक में अपन म्यूटेशन कवर करेंगे। तो आज, या हमें लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे हम म्यूटेशन के अंदर। हम देखेंगे म्यूटेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड हम देख सकते हैं लाइक एडिशन और डिलीशन। ठीक है, अब इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी। ऐसा मत समझना कि इसके अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है, वो भी हम देख लेंगे। थर्ड हम देखें एडिशन और डिलीशन हो गया। देन हम देखेंगे यहाँ पे क्या, बेस एनालॉग। एंड लास्ट वन इज टोटोमराइजेशन। एंड देन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये हमें पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं, आज हम देख लेते हैं दो, आज हम कवर कर लेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड डिलीशन। लाइक पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, मिससेंस म्यूटेशन क्या होते हैं, ये हम छोटे छोटे टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन? लाइक अगर अपन देखिए, वेरी फर्स्ट में आते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही आपको पता है कि लाइक हमें कुछ रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट लेके आना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? लाइक अगर अपन देखें, फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस अपन बना रहे हैं डीएनए की, 5 प्राइम एंड एफ, एंड सीक्वेंस मैं रैंडम ले रहा हूँ, ए जी टी सी जी टी ए, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 प्राइम।
अब देखो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, लाइक 5 प्राइम यहाँ पे थाइमिन आएगा, एडेनिन, साइटोसिन एंड साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री होगी गुआनिन एंड थाइमिन की एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड ये 3 प्राइम। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में कहीं भी कर सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इनमें से किसी भी बेस में कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि मैंने क्या करा, जब ये रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एज वी नो डेट दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 5 प्राइम एंड है, और ये देखो ए जी टी सी जी टी ए, और ये हो गया 3 प्राइम, और ये देखो ये 5 प्राइम एंड है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है टी ए सी जी ए सी टी, और यहाँ पर हो गया हमारा 3 प्राइम। डन, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम क्या देखने चाह रहे हैं, हम देखने चाह रहे हैं कि अगर जब ये फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन लेगा, हमें पता है कि रेप्लिकेशन होगा तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री आके बाइंड करेगी, कॉम्प्लीमेंट्री आके बाइंड कर रही है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पॉलीमरेज ने कुछ मिस्टेक कर दी है और उसने क्या करा है, कुछ अलग कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर दी है, क्योंकि पॉलीमरेज की भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। जब मैं रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब ये देखो ये बना रहा था 5 प्राइम एंड, देखो यहाँ पे इसने क्या करा, थाइमिन, थाइमिन की जगह एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये तो एकदम सही बना दिया। अब देखो यहाँ पे इसने क्या करा, देखो थाइमिन, थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या, देखो ये एडेनिन, साइटोसिन की जगह गुआनिन, एडेनिन की जगह यहाँ पे इसको थाइमिन रिक्रूट करना था, बट इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसने क्या कर दिया, लाइक साइटोसिन ऐड कर दिया। एडेनिन की पेयरिंग करा दी किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में। गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन की जगह यहाँ पे गुआनिन, एडेनिन की थाइमिन, और थाइमिन की जगह एडेनिन, और ये 3 प्राइम। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडेनिन पेयर कर पाता है साइटोसिन से, क्यों कर पाता है एडेनिन साइटोसिन से पेयरिंग, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं टोटोमराइजेशंस पढ़ाऊंगा, म्यूटेशन बाय टोटोमर्स। तो वहां पे बताऊंगा कि एडेनिन कैन पेयर विद साइटोसिन, गुआनिन कैन पेयर विद थाइमिन आल्सो। व्हाई, कैसे होगा, ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने देखा क्या कि सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ, सब्स्टिट्यूशन लाइक आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पे चेंजेस हुआ है, इसी को बाद में हम मिस सेंस भी बोल देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में लेके जाएंगे, ये तो देखो ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल है, बट ये क्या है, म्यूटेंट है। यहाँ पे म्यूटेंट हुआ है, म्यूटेशन हुआ है ना, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, म्यूटेंट टाइप में। अब देखो जब मैं इसको एप्लीकेशन के लिए लेके जा रहा हूँ तो दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट होंगे। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं तो लाइक देखो 5 प्राइम एंड, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 5 प्राइम एंड ए जी सी सी जी टी ए और 3 प्राइम एंड दूसरा स्ट्रैंड क्या है हमारा, दूसरा स्ट्रैंड है हमारा यहाँ पे देख लाइक 3 प्राइम टी सी ए जी सी ए टी, और ये हो गया 5 प्राइम एंड। अब जब इसको एप्लीकेशन के लिए लेके जाएंगे तो एप्लीकेशन के लिए जब मैं लेके जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बना के जा रहा है, लाइक ये देखो यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, और यहाँ पे देखो थाइमिन, और थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या बना दिया इसने, एडेनिन, गुआनिन की जगह साइटोसिन, एंड साइटोसिन की जगह यहाँ पे इसने बना दिया गुआनिन, साइटोसिन की पेयरिंग करा दी गुआनिन, गुआनिन की पेयरिंग करा दी साइटोसिन, एडेनिन की पेयरिंग करा दी थाइमिन एंड देन 3 प्राइम। एंड दूसरे वाले को अगर अपन देखें, यहाँ पे देखो ये देखो 5 प्राइम एंड यहाँ पे बना रहा हूँ एंड एडेनिन, ठीक है, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन एंड 3 प्राइम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, यहाँ पे आपने देखा कि ये तो आपका बना म्यूटेंट टाइप, ये तो बना म्यूटेंट, क्योंकि जब सेकंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन, नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन हुआ तो पॉलीमरेज को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने क्या करा, गलती सही तो करी, बट उसने क्या करा, एक तो म्यूटेंट टाइप रेप्लिकेट कर दिया और एक हो गया हमारा ये नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल, नॉर्मल टाइप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूशन की वजह से, एक न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन होने की वजह, सब्स्टिट्यूशन क्या था, थाइमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसने, साइटोसिन ने। यहाँ पे हमने क्या देखा, थाइमीन को सब्स्टिट्यूट करा किसने, साइटोसिन ने। मतलब थाइमीन आना चाहिए था बट आ कौन गया, साइटोसिन आ गया। एडेनिन की पेयरिंग, एडेनिन एडेनिन कह रहा है कि मैं पेयरिंग कर सकता हूँ थाइमीन के साथ भी, बट अगर मैं बात करूं तो मैं साइटोसिन के साथ भी पेयरिंग कर लूंगा।
मतलब कि थायमीन को रिप्लेस कर दिया किसने, थायमीन को रिप्लेस कर दिया साइटोसिन ने, मतलब कि पायरिमिडिन ने ही पायरिमिडिन को क्या करा है, रिप्लेस किया है। तो अभी हम देखेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होता है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर अपन देखें कि ये देखो, इससे ही अपन देखते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन भी। लाइक आप देखोगे जब प्यूरिन होता है, प्यूरिन जब रिप्लेस करे किसको, प्यूरिन से हम प्यूरिन को रिप्लेस करें तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, अगर मैं प्यूरिन को पायरिमिडिन से रिप्लेस करूं, प्यूरिन को, ये प्यूरिन ही है, प्यूरिन को पायरिमिडिन से रिप्लेस करूं तो ये होगा ट्रांसवर्जन। एज वेल एज पायरिमिडिन को मैं वापस से अगेन पायरिमिडिन से ही रिप्लेस करूं, पायरिमिडिन से ही, तो पायरिमिडिन पायरिमिडिन रिप्लेस हो रहा है, तो पायरिमिडिन को पायरिमिडिन से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये भी एक तरह से क्या है, ट्रांजिशन म्यूटेशन है, ये भी पूछा जाता है। एंड प्यूरिन पायरिमिडिन है, अगर प्यूरिन और पायरिमिडिन है तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पे हमने देख लिया ट्रांसवर्जन, क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इस पे सीएसआर ने 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है ऑलरेडी, आया। तो ट्रांजिशन म्यूटेशन मतलब प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, ट्रांजिशन, पायरिमिडिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन, ट्रांजिशन, प्यूरिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन या पायरिमिडिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, दैट्स मीन ट्रांसवर्जन। प्यूरिन की जगह पर पायरिमिडिन आ रहा है, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आ रहा है, ट्रांसवर्जन। प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आ रहा है, ट्रांजिशन। पायरिमिडिन की जगह पायरिमिडिन ही आ रहा है, ट्रांजिशन। पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ रहा है, ट्रांसवर्जन। ठीक है, तो प्यूरिन क्या है, व्हाट इज प्यूरिन, प्यूरिन के अंदर आप पढ़ते हो क्या, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पायरिमिडिन में आप क्या देखते हो, ये एकदम बेसिक है, पायरिमिडिन के अंदर आप क्या देखते हो, पायरिमिडिन में आप साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल रीड करते हो। ये एक छोटा सा टॉपिक है, पर छोटे से टॉपिक के ऊपर सीएसआर ने 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, समझ रहे हो। इसी से हम देखेंगे बेस एनालॉग को भी समझेंगे, बेस एनालॉग के अंदर भी ये काम आएगा, इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। सो व्हाट इज ट्रांजिशन म्यूटेशन, इफ प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, व्हाट इज ट्रांजिशन म्यूटेशन इफ पायरिमिडिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन, व्हाट इज ट्रांसवर्जन म्यूटेशन इफ पायरिमिडिन रिप्लेस बाय प्यूरिन और प्यूरिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन, दैट्स मीन ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की वजह से, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे कौन सा टाइप का, थायमीन रिप्लेस बाय साइटोसिन, तो पायरिमिडिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन, दैट्स मीन यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन है। मेनली आपको ट्रांजिशन म्यूटेशन ही देखने को मिलेंगे, मेनली मतलब प्यूरिन को रिप्लेस करेगा प्यूरिन या पायरिमिडिन को रिप्लेस करेगा पायरिमिडिन, ये देख लेना आप हमेशा। ठीक है, सो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया हो कि ये कैसे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल टाइप हो गया है, एक म्यूटेंट टाइप है। तो नॉर्मल टाइप तो क्या है, नॉर्मली काम करेगा, पर म्यूटेंट टाइप क्या होगा, म्यूटेशन क्रिएट करके जाएगा, डिजीज कॉज कर सकता है, डेफिनेटली म्यूटेशन कॉज कर सकता है। समझ में आए यहाँ तक आपके। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या, एडिशन एंड डिलीशन। सेकंड हमारा क्या आएगा, एडिशन और डिलीशन म्यूटेशन। तो व्हाट इज एडिशन और डिलीशन म्यूटेशन। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ही इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। सो व्हाट इज एडिशन एंड डिलीशन। अब देखो एडिशन एंड डिलीशन होने की वजह से, एक तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा इसको हाई एकदम एडवांस बताऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो, ये देखो ये 5 प्राइम एंड है और कोई डीएनए ए जी टी सी जी ए, अगर मैं क्या करके जाऊं और ये 3 प्राइम एंड है, ए जी टी सी जी ए, मैंने दो हुई एक तरह से क्या लिए हैं, दो कोडोन ले लिए एक तरह से। अगर मैं क्या करने जा रहा हूं कि इसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर मैं एडिशन करूं, फॉर एग्जांपल एडिशन करूं, और फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं क्या करूं, डिलीशन करूं। सो मैं पर्टिकुलर बेस कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं थायमीन को मैं थायमीन वाली जगह पे यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे ऐड भी करके देख रहा हूँ और डिलीट भी करके देख रहा हूँ। सो एडिशन करने का मतलब है 5 प्राइम ए जी टी, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए जी ए टी सी जी ए, और यहाँ पे देखो इसको मैं डिलीट भी करके देख रहा हूँ,
ये देखो 3 प्राइम एंड डिलीट लाइक 5 प्राइम एंड ए जी सी जी ए और ये 3 प्राइम एंड। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो ये तो एडिशन है, ये तो एडिशन है और ये डिलीशन है। इसकी वजह से देखो आपका फ्रेम शिफ्ट हो गया है, ए जी ए टी सी जी, ये देखो ए जी ए, पहले क्या था आप कैसे रेट करते हैं, ए जी ए टी सी जी, अब देखो ए, और यहाँ पे क्या है ए जी सी जी ए, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से फ्रेम शिफ्ट हो गया है। यस, हमारे को जो 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 प्रोटीन रीड हो रही थी वो प्रोटीन अब क्या हो रही है, वो फ्रेम शिफ्ट कर रही है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड शिफ्ट हो गए एडिशन और डिलीशन होने की वजह से, जो कोडोन रीड कर रहे थे, क्योंकि ये डीएनए से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए बनने के बाद ये एमआरएनए ही प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस एमआरएनए के अंदर, इस जीन के अंदर एडिशन और डिलीशन होने की वजह से क्या होते हैं, फ्रेम शिफ्ट हो जाते हैं। फ्रेम शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारे म्यूटेशन होगा, क्योंकि एक प्रोटीन पहले क्या करके जा रही थी, बहुत बड़ी कोड हो रही थी, अब क्या हो रही है, या तो वो छोटी कोड हो रही है या बहुत ही बड़ी कोड हो रही है। उसके अंदर पेप्टाइड का नंबर या तो इंक्रीज हो गया है या पेप्टाइड का नंबर डिक्रीज हो गया है, या एक पर्टिकुलर जगह पे चेंजेस देखने को मिले, तो वो प्रोटीन क्या करेगी, हार्मफुल है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें तो सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस किया था हमने। अगर आप देखोगे ना डिटेल के अंदर, तो एक छोटे से न्यूक्लियोटाइड को चेंज करने से अमाइनो एसिड चेंज हो गए, और अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से डिजीज कोज हो गई है, सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम बहुत ही मेनली हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर हम पढ़ते हैं इसको, पेडिग्री एनालिसिस के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं। जब हम जेनेटिक देखेंगे तो मैं आपको इसका पेडिग्री एनालिसिस में भी सिकल सेल एनीमिया को बताऊंगा। इसलिए तो म्यूटेशन कनेक्टेड टॉपिक होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी कनेक्ट करता है और जेनेटिक्स से भी कनेक्ट करता है। कहीं भी पढ़ सकते हो आप इसको, जेनेटिक में भी पढ़ सकते हो एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हो। So, what is addition and deletion? If one nucleotide is deleted, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, deletion. If one nucleotide is added, that's mean addition mutation. So, क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, अब वो भी तो देखना है। So, अब देखो मैं क्या बनाया, ये देखो ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, क्यों होता है एडिशन एंड डिलीशन, हमें ये देखना है। अब एडिशन एंड डिलीशन क्यों होता है, ये देखो 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और ये 5 प्राइम एंड, और ये है हमारा 3 प्राइम एंड। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, डीएनए, पहले डीएनए बना रहा हूँ। ये देखो ये डीएनए बनाया, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड है। यहाँ पे देखो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एडेनिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे भी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एडेनिन है तो 10 थाइमिन होंगे ना कॉम्प्लीमेंट्री में। सेम सीक्वेंस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। जब रेप्लिकेशन होगा एज वी नोटेड कि यहाँ पर कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पर हेलिकेज भी आके बाइंड करेगा, हेलिकेज हेक्सामर है, हेक्सामर हमने बाइंडिंग करा दिया, हेलिकेज की बाइंडिंग करा दी है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ कि एडिशन म्यूटेशन कब होता है, डिलीशन म्यूटेशन कब होता है। अब मुझे पता है कि ये देखो ये आपका यहाँ पे देखो यहाँ से एक स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से देखो यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से बन रहा होगा, देखो यहाँ पर एडेनिन 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 एडेनिन, ठीक है, ऐसा बन रहा होगा। अब देखो जब मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, थाइमीन थाइमीन थाइमीन, यहाँ पे कौन है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे कौन है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है, ये आगे बढ़ रहा है एप्लीकेशन करने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ डाई होती है, कुछ डाई का मतलब है लाइक एक्रेडिन ऑरेंज, इथ्रिडियम बोरोमाइड, साइबर ग्रीन, मैं लिख देता हूँ, कुछ डाई का रोल आता है लाइक इथ्रिडियम
ब्रोमाइड, एक्रिडिन, orange, and one more, cyber green, cyber dye, which use in PCR mainly. ये 3 डाई आप मेनली पढ़ोगे, इसके ऊपर भी CSI ने क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर का, ठीक है। सो इथ्रीडियम ब्रोमाइड, एक्रिन, ऑरेंज एंड साइबर ग्रीन, ये क्या करते हैं? ये बेस फिलिपिंग करते हैं। बेस मतलब दो बेस के बीच में, जहां पे हम देख रहे हैं कि अगर कोई डीएनए है, ये लाइक फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है और ये थाइमिन है, तो ये क्या करके जाएंगे, फॉर यहाँ पे CAAC, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा GTTG, ओके। अब ये डाई क्या करती है कि जो आपकी जो बेस देखने को मिल रहे हैं ना, इनमें बेस को फ्लिप कर देती है। फ्लिप कैसे करेगी? फॉर एग्जांपल लाइक ये देखो, ये 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो ये डाई क्या करके जाएगी, ये देखो 5 प्राइम एंड, देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से CAAC एंड ये 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे देखो ये 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, GTTG। अब यहाँ पे ये डाई क्या करके जा रही है, डाई एक तरह से काम क्या करके जा रही है, डाई एक तरह से बाइंड कर रही है, और बाइंड करेगी तो ये क्या करके जा रही है, एक बेस को फ्लिप कर सकती है। बेस फ्लिप करने से दिक्कत क्या आएगी, जब फ्लिप बेस होता है ना, उसको हम रीड नहीं कर सकते, पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू रीड। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर ओल्ड स्ट्रैंड वाले डीएनए या न्यूली स्ट्रैंड के अंदर बेस फ्लिप हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के अंदर बेस फ्लिप हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या करके जा रहा है, थाइमिन ऐड करता जा रहा है। इसने थाइमिन ऐड करते करते इसने एक बेस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ डाई आके बाइंड कर गई, डाई बाइंड करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, डाई ने जैसे बाइंड करा, थाइमिन क्या हुआ, बेस फ्लिप हो गया। एंड अगेन यहाँ पे देखो ये थाइमिन, फिर थाइमिन, 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 थाइमिन एंड थाइमिन, और ये 3 प्राइम एंड। तो देखो यहाँ पे पहले कितने थे, एडेनिन कितने थे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने कितना बनाए थे, 10 बनाए थे। बट अगर मैं क्या देख रहा हूँ, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के अंदर, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के अंदर बेस फ्लिपिंग होने की वजह से, बेस फ्लिपिंग क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया है, यहाँ पर डाई आके बाइंड कर गई है। कौन आके बाइंड करा है, ये डाई आके बाइंड कर गई है। तो डाई लाइक ETBR हो सकती है, एक्रिडिन ऑरेंज हो सकती है, साइबर ग्रीन डाई हो सकती है, कि जैसे बाइंड करेगी। इसने क्या करा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के अंदर अगर इफ बेस फ्लिपिंग अकर, बेस फ्लिपिंग अकर कहां पर, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां आपको देखने को मिलेगा क्या, एडिशन। क्या देखने को मिलेगा, एडिशन। अगर बेस फ्लिपिंग हुई है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड के अंदर, तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया है, एडिशन हो गया है, ठीक है। बट अब देखो, ये तो मैंने न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड था, ये कौन सा है, ये स्ट्रैंड कौन सा है, ये है हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। बट अगर मैं बेस फ्लिपिंग कर दूं ओल्ड स्ट्रैंड के अंदर, या मैं बोलूं पेरेंटल स्ट्रैंड के अंदर अगर मैं बेस फ्लिपिंग कर दूं, तो क्या होगा। अब देखो वापस से मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने फिर वही 5 प्राइम एंड है, एंड ये देखो ये 3 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम एंड है, और यहाँ पर हमने बनाया है 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारा हेलिकेज, MCM मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस, हेलिकेज होगा। एंड यहाँ पे हमने अब क्या करा है, मैंने बेस फ्लिपिंग कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप देखो, ये देखो एडेनिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है,
बेस फ्लिपिंग करी है, बेस को फ्लिप किया है, बेस फ्लिपिंग करी है ओल्ड स्ट्रैंड, ओल्ड या मैं बोल सकता हूं पैरेंटल स्ट्रैंड के अंदर, पैरेंटल स्ट्रैंड के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई डाई आके बाइंड कर गई है, देखो ये रहा, ये रही डाई। इस डाई ने क्या करा है, इस डाई ने क्या किया है, इस डाई ने ओल्ड स्ट्रैंड को क्या करा है, एक तरह से फ्लिप कर दिया है। अब क्या है, जब नया बनेंगे, देखो ये तो देखो ये 5 प्राइम एंड है, देखो एक स्ट्रैंड तो देखो ये तो हम सही बना देते हैं, इसकी तो पेयरिंग सही करवा देते हैं, यहाँ पे हम एकदम सही बनाते हैं। बट जब मैं यहाँ पे बना रहा था लाइक थाइमीन, 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 ये हमारा कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। आप भी देखो थाइमीन, 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 थाइमीन और ये 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो न्यू अब बन रहा है यहाँ पे, देखो अगर बेस फ्लिपिंग हुई है आप यहाँ पे, कहाँ पे, ओल्ड स्ट्रैंड के अंदर, जिसकी वजह से जो आपके न्यूली स्ट्रैंड जो बन रहा है वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है डिलीशन। अब देखो कितने थाइमीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इधर क्या देखने को मिल रहा है, इधर आपको देखने को मिलेगा, इधर कितना इधर इधर इधर। हम यहाँ पे भी बेस फ्लिपिंग हो सकती है, नीचे वाले स्ट्रैंड के अंदर भी बेस फ्लिपिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर एडेनिन 10 है तो इधर एडेनिन यहाँ पे 11 देखने को मिल सकते हैं, बाद में यही रेप्लिकेशन करने को जाएंगे तुम, ठीक है। एंड यहाँ पे ये फर्दर एप्लीकेशन करने जाएगा तो यहाँ पे एडेनिन कितने देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 9 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बेस फ्लिपिंग अगर ओल्ड पैरेंटल स्ट्रैंड के अंदर है तो ये क्या करके जाएगा, ये क्या कोच करके जाएगा, ये डिलीशन कोच करके जाएगा, क्या कोच करके जाएगा, डिलीशन। बट अगर आपका जो बेस फ्लिपिंग हुई है, अगर न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के अंदर, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के अंदर बेस फ्लिपिंग होने की वजह से एडिशन हो जाएगा, और बेस फ्लिपिंग हुई है ओल्ड पैरेंटल स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है, ड्यू टू सम डाई लाइक एकेडिंग ऑरेंज, इथ्रीडियम ब्रोमाइड, साइबर ग्रीन, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डिलीशन। अगर ओल्ड में है, पैरेंटल स्ट्रैंड के अंदर है तो डिलीशन है, न्यूली के अंदर है तो एडिशन है, डिपेंड करता है डाई कहाँ के बाइंड कर रही है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से एडिशन और डिलीशन क्यों होता है ये भी हमने देख लिया है। सब्स्टिट्यूशन में आपको बता ही चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ म्यूटेशन टाइप्स होते हैं लाइक, ठीक है, लाइक आपने देखा होगा व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन, ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होते हैं। सो वेरी फर्स्ट अगर अपन देखें, वेरी फर्स्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट म्यूटेशन हो गया है, तो व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, तो अभी हम पढ़ चुके हैं पॉइंट म्यूटेशन, कहाँ पढ़ा था, अभी देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। पॉइंट म्यूटेशन फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे हमारा डीएनए है, ये देखो ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। अब मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ AGCT, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ लाइक एडेनिन। अब देखो यहाँ पे साइटोसिन की जगह पे यहाँ पे ग्वानिन को पेयरिंग करना था, बट यहाँ पे मैं किसकी पेयरिंग करा रहा हूँ, एडेनिन एंड साइटोसिन एंड थाइमिन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, ग्वानिन को रिप्लेस किया है किसने, एडेनिन ने। दैट मीन प्यूरिन को रिप्लेस किया है किसने, प्यूरिन को रिप्लेस किया है प्यूरिन ने ही। तो दैट मीन हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन है। कौन से टाइप का है, पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ है, इसलिए हमने इसको बोल दिया पॉइंट म्यूटेशन। ऐसे ही एक और म्यूटेशन हम पढ़ते हैं लाइक फॉर एग्जांपल सेकंड टाइप का हम देखते हैं लाइक मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन। तो व्हाट इज मिस सेंस म्यूटेशन, क्या होता है मिस सेंस म्यूटेशन। तो आप इसके अंदर देखोगे कि देखो फॉर एग्जांपल कोई अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है लाइक सेरिन है, मिथियोनिन है, लाइक मैं यहाँ पे ग्लूटामेट रख देता हूँ, ठीक है, एलानिन रख देता हूँ, हिस्टिडाइन रख देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे रख सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि जब इसके अंदर ग्लूटामेट को मैं क्या करके जा रहा हूं, ग्लूटामेट को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, वैलिन से। तो सीक्वेंस क्या आई, फॉर एग्जांपल लाइक सेरिन, मिथियोनिन, वैलिन,
एलानिन एंड हिस्टिडाइन। ये मैंने रैंडम एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि एक डिजीज आप पढ़ते हो लाइक सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल अनेमिया। तो व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? वहां पे आपने ये तो देखा था कि ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड इनटू वेलिन, जिसके वजह से आपकी आरबीसी क्या हो गई थी, हस्ताकार हो गई थी, एक डिजीज कोज हो गई थी। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि एक पर्टिकुलर मिस सेंस का मतलब है कि यहाँ पे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर दिया है दूसरा अमाइनो एसिड ने, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट म्यूटेशन ही हुआ था। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से अमाइनो एसिड जो कोड कर रहे थे वो चेंज हो गए हैं। अगर आप देखोगे ग्लूटामेट और वैलिन के अंदर जब चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक म्यूटेशन होता है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ, मिस सेंस हो गया। जो सेंस निकल रहा था उस प्रोटीन का वो सेंस नहीं निकल रहा है। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज कोज हो रही है, सिकल सेल एनीमिया कोज हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर म्यूटेशन करने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, जो फ्रेम रीड हो रहा है वो मिस सेंस हो रहा है, उसके वजह से डिजीज कोज हो रही है, इसलिए हमने बोला मिस सेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट टाइप का म्यूटेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, थर्ड टाइप का, लाइक नॉन सेंस म्यूटेशन। क्या देखने को मिलेगा, नॉन सेंस म्यूटेशन। तो व्हाट इज नॉन सेंस म्यूटेशन? तो नॉन सेंस म्यूटेशन के अंदर आप क्या देखोगे, ठीक है, जैसे कि आपने पॉइंट म्यूटेशन देखा, मिस सेंस म्यूटेशन देखा, वैसे ही आप कुछ क्या है, नॉनसेंस म्यूटेशन। सो व्हाट इज नॉनसेंस म्यूटेशन? अब जो नाम ही बता के जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये देखो CAA, CAA को की जगह पर अगर हम क्या कर दें यहाँ पे UAA कर दे, मतलब कि ये क्या था, सेंस कोडोन था, सेंस कोडोन था, और यहाँ पे क्या आ गया, एक तरह से सेंस कोडोन को रिप्लेस कर दिया है स्टॉप कोडोन ने। तो हम बोल सकते हैं नॉन सेंस कोडोन आ गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नॉन सेंस कोडोन या नॉन स्टॉप कोडोन आ गया है, सेंस कोडोन इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉप कोडोन। तो ऐसे टाइप के म्यूटेशन को बोलेंगे नॉन सेंस म्यूटेशन। ओके, सेंस कोडोन इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉप कोडोन। मैं लिख देता हूं, सेंस कोडोन इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉप कोडोन। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि सेंस कोडोन क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, स्टॉप कोडोन के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप का म्यूटेशन अगर आप देखोगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल लाइक साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन, अब ये साइलेंट म्यूटेशन क्या होते हैं, साइलेंट म्यूटेशन क्या होते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा, कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सेरिन है, सेरिन, सेरिन 6 कोडोन को कोड करता है। सेरिन कितने कोडोन को कोड करता है, 6 कोडोन को। तो इस 6 कोडोन में से कोई भी एक अगर किसी और की जगह पर आ जाए तो सेरिन ही रहेगा ना, समझ रहे हो? तो सेरिन ऐसे को हम बोल देंगे साइलेंट म्यूटेशन। लाइक फॉर एग्जांपल मैं रैंडम ले रहा हूँ, रैंडम लाइक फॉर एग्जांपल सेरिन की सीक्वेंस है CAA, CAU, CAC, CAG and CGA and CA and CGU, ये 6 है। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि CAA की जगह पर CAU आ जाए, या इसकी जगह पे CAC आ जाए, या इसकी जगह पे CAG आ जाए, या CGA आ जाए, या CGO आ जाए, ये फिक्स नहीं है कि मैंने रैंडम लिया है, ठीक है। साइरिन के क्या है, अपन को कोई जेनेटिक कोड याद नहीं करने हैं, ठीक है। क्या आप बोलो सर आपने तो जेनेटिक कोड ही गलत लिखे हैं, जेनेटिक कोड ये रैंडम लिया है, मैंने बोला है फॉर एग्जांपल रैंडमली ले रहा हूँ कि साइरिन 6 को जो कोड करता है, फॉर एग्जांपल मे बी ये CAA, CAU, CAC, CAG, CGA, CGU हो। क्लियर है? तो इसके जगह पे कोई भी एक की जगह पे कोई दूसरा आ रहा है तो सेरिन, सेरिन की जगह पे यार सेरिन रिप्लेस बाय सेरिन ही है। दैट मीन हम बोल सकते हैं कि ऐसे म्यूटेशन को बोलेंगे हम साइलेंट म्यूटेशन, कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेरिन की जगह सेरिन ही तो है, तो हमने बोल दिया साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ टाइप का म्यूटेशन, लाइक आप देखोगे न्यूट्रल म्यूटेशन। क्या है, न्यूट्रल म्यूटेशन। सो व्हाट इज न्यूट्रल म्यूटेशन? न्यूट्रल म्यूटेशन का मतलब है कि अगर मैं बात करूं
कि यहाँ पे नेगेटिव अमाइनो एसिड रिप्लेस बाय नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव आ जाए, पोलर की जगह पोलर आ जाए, हाइड्रोफोबिक की जगह हाइड्रोफोबिक आ जाए, तो ऐसे को हम बोलते हैं हम न्यूट्रल म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक और म्यूटेशन होगा यहाँ पे, क्या एक आप पढ़ोगे यहाँ पे अंबर म्यूटेशन। क्या बोलोगे? अंबर म्यूटेशन। सो व्हाट इज अंबर म्यूटेशन? अंबर म्यूटेशन का मतलब है, देखो अंबर, ओपल एंड ओकर, ये आपके क्या होते हैं? अमाइनो एसिड ही है, स्टॉप कोडोन को बोलते हैं हम। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि CAG रिप्लेस हो जाए, सेंस कोडोन है तो CAG की जगह UAG आ जाए, तो UAG क्या है? UAG को हम बोल के जाते हैं अंबर। ठीक है, अमाइनो एसिड। तो CAG की जगह अगर UAG आ जाए तो हम बोल के जाएंगे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक म्यूटेशन हुआ जिसका नाम है डीएमाइनेशन। क्योंकि देखो यूरेसिल की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, यूरेसिल, ये देखो ये यूरेसिल की स्ट्रक्चर है, एंड अगर साइटोसिन की स्ट्रक्चर देखोगे तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा लाइक यहाँ पे देखो NH2, तो ये यूरेसिल हो गया और ये हो गया अपना साइटोसिन। तो अगर मैं डीएमाइनेशन कर दूं, ट्रांस एमाइनेशन कर दूं, तो यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन, और अगर मैं डीएमाइनेशन कर दूं तो साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल। ओके, सो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूं ट्रांस एमाइनेशन और यहां लिख देता हूं डी एमाइनेशन। क्लियर है? डीएमाइनेशन होने की वजह से साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल, एंड ट्रांस एमाइनेशन होने की वजह से यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन। तो ऐसे म्यूटेशन लाइक CAG इज कन्वर्टेड इनटू UAG, तो हमने बोल दिया इसको क्या? एक तरह से अंबर म्यूटेशन। क्लियर है? यहाँ पे एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन देखिए एक और टाइप का म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं ऑकर। क्या बोलेंगे? ऑकर म्यूटेशन। सो व्हाट इज ऑकर म्यूटेशन? तो यहाँ पर भी ये भी एक स्टॉप कोडोन ही है, लाइक CAA is converted into UAA, अगेन क्या होगा? डीएमाइनेशन। नेक्स्ट म्यूटेशन अगर आप देखोगे, लास्ट आप जो देखोगे इसके अंदर, ये छोटे छोटों के अंदर एक जो टर्मिनोलॉजी बन के आते हैं, ओपेल म्यूटेशन। ओपेल म्यूटेशन। सो व्हाट इज ओपेल म्यूटेशन? तो यहाँ पे एक लास्ट स्टॉप कोडन अपना क्या बचा है, लाइक CGA इज कन्वर्टेड इनटू UGA। आपको पता है ना, UAA, UAG, UGA ये स्टॉप कोडन है। सो ऐसे यहाँ पे भी हमने क्या देखा होगा? डीएमाइनेशन। सो डीएमाइनेशन होने की वजह से यहाँ पे हमने क्या देखा? ओपेल, UGA इज ए ओपेल, ऑकर इज ए UAA एंड अंबर इज ए UAG। तो ऐसे म्यूटेशन जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सेंस कोडोन से अगर मैं बोल रहा हूँ कि अंबर बन रहा है लाइक UAG बन रहा है, तो अंबर म्यूटेशन। ओकर लाइक UAA का फॉर्मेशन हो रहा है, ओपेल लाइक UGA का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं हम क्या? अंबर, ऑकर एंड ओपेल म्यूटेशन। ओके, सो ये हमारा क्या हुआ आज? जो बेसिक था ना, जो हमने बेस जो सब्स्टिट्यूशंस था, एडिशन डिलीशन है, छोटे छोटे जो आपके एग्जांपल होते हैं म्यूटेशन के, ये हमने आज कवर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बेस एनालॉग, देन नेक्स्ट उसके लास्ट में हम पढ़ेंगे टोटोमराइजेशन, एंड देन हम अपना म्यूटेशन टॉपिक को कवर कर देंगे। 3 से 4 लेक्चर के अंदर म्यूटेशन खत्म हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है? हमने बेसिक पढ़ा है, बेसिक एकदम बेसिक जो एकदम बच्चा लेवल का होता है। मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या देखा है। देखो हम इसको रिवीजन पे देख लेते हैं। सो आज हमारा टॉपिक था, टॉपिक का नाम है हमारा क्या? म्यूटेशन। टॉपिक का नाम क्या है? म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज ए सडन चेंज इन जीन व्हिच आर हेरिटेबल इन नेचर, दैट्स नोन एज म्यूटेशंस। सो म्यूटेशन हम पढ़ते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टाइप में, बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाए, बेस एडिशन और डिलीशन हो जाए, बेस एनालॉग है या टोटोमराइजेशन। तो हमने सबसे पहले देखा था बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर हमने देखा यहाँ पर कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे चेंज देखने को मिला, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? म्यूटेशंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक नॉर्मल टाइप बन जाएगा और एक म्यूटेंट टाइप बन जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पॉलीमरेज ने गलती कर दी है। ठीक है, प्रूफ रिडींग एक्टिविटी फेल होने की वजह से हो जाता है। ठीक है, क्या फेल हुआ है यहाँ पे? हमारा एक तरह से PRA, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या फेल हुआ है?
प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इज फेल्ड, दैट्स वाई यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इज फेल्ड। अब देखो एक हमने देखा था कि प्यूरिन अगर रिप्लेस हो रहा है प्यूरिन से तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन, पायरिमिडिन रिप्लेस होगा पायरिमिडिन से ट्रांजिशन, बट प्यूरिन रिप्लेस होगा पायरिमिडिन से ट्रांसवर्जन, या प्यूरिन पायरिमिडिन प्यूरिन से होता है तो भी ट्रांसवर्जन होगा। सो प्यूरिन इज एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पायरिमिडिन इज साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिल, एकदम बेसिक लेवल है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट हमने देखा था एडिशन और डिलीशन। व्हाट इज एडिशन एंड डिलीशन? एडिशन एंड डिलीशन में हम देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड हो जाता है तो, या डिलीट हो जाता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, क्या चेंज कर रहे थे, थाइमिन को, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से एडिशन और डिलीशन हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि फ्रेम शिफ्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ली थी हमने यहाँ पे, जहाँ पे एडेनिन टाइम थे, हमने क्या करा था यहाँ पे हमने न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के अंदर 20 फ्लिपिंग करके देखी थी। 20 फ्लिपिंग होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर डाई आ गई थी, डाई फॉर एग्जांपल लाइक इथ्रीडियम ब्रोमाइड हो सकती है, एक्रिडिन ऑरेंज हो सकती है, साइबर ग्रीन डाई हो सकती है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जब फर्दर यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे आपको एडिशन देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेस फ्लिपिंग, लाइक हम बोल सकते हैं कि बेस फ्लिपिंग मतलब कि डाई क्या करती है, दो बेस जो पेयर हुए, बेस पेयर है, उनके बीच में आके बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से बेस फ्लिप हो जाते हैं। इफ बेस फ्लिपिंग अकर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, दैट्स मीन एडिशन देखने को मिलेगा। अगर बेस फ्लिपिंग ओल्ड स्ट्रैंड के अंदर देखने को मिल रही है तो डिलीशन आपको देखने को मिल सकता है, लाइक यहाँ पे आपको डिलीशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था कुछ म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन लाइक पॉइंट म्यूटेशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर म्यूटेशन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन। लाइक साइटोसिन को पेयरिंग करना था किसके साथ में, एडेनिन ग्वानिन के साथ में, बट साइटोसिन पेयरिंग कर रहा है किसके साथ में, एडेनिन के साथ में, या मैं बोल सकता हूँ एडेनिन को पेयर करना था थाइमिन के साथ में, बट एडेनिन पेयर कर रहा है साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन को पेयर कर सकता है, एडेनिन को पेयर करना था थाइमिन के साथ में, बट एडेनिन पेयर कर रहा है किसके साथ में, साइटोसिन, तो ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। मिससेंस म्यूटेशन लाइक कोई अमाइनो एसिड क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, दैट मीन मिससेंस म्यूटेशन, जिसकी वजह से एक डिजीज भी कॉज हो सकती है। हम एग्जांपल पढ़ते हैं इसका, एक क्या, सिकल सेल एनीमिया। नॉनसेंस म्यूटेशन लाइक स्टॉप कोडॉन, सेंस कोडॉन इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉप कोडॉन। साइलेंट म्यूटेशन लाइक सेरिन या ल्यूसिन है, कोई भी अमाइनो एसिड जो भी मोर देन वन अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो उन्हीं अमाइनो एसिड जो कोड करके जा रहे हैं, वो जो कोडॉन को कोड करके जा रहे हैं, तो उनकी जगह पर ल्यूसिन अगर 6 को कोड कर रहा है तो उस 6 में से कोई भी एक आकर बाइंड कर रहा है तो ल्यूसिन ल्यूसिन ही है, तो ऐसे को हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करे, पॉजिटिव अमाइनो एसिड पॉजिटिव को, पोलर पोलर को, या हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक को, तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रल। हम्बर म्यूटेशन लाइक CAG is replaced by UAG, occur CAA replaced by UAA, opel CGA replaced by UGA, CGA is converted into UGA, and CAA is converted into UAA, and CAG is converted into UAG, तो दैट्स मीन यहाँ पे म्यूटेशन टाइप होगा डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, अब आप बोल रहे होंगे व्हाट इज डीएमिनेशन, दैट इज ए टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। आप पढ़ते थे ना कि म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, लाइक इंड्यूस्ड म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। सो इंड्यूस में आप फिजिकल देखते थे, आप देखते थे कि यहाँ पे यूवी लाइट के थ्रू हो सकता है, ठीक है, बट अगर आप देखते थे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, तो स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होते हो, तो अपने आप लाइक कैसे, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन इज ए स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ म्यूटेशन। क्लियर? सो डीएमाइनेशन मतलब कि अगर हम देख रहे हैं यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन, अगर यहाँ पे ट्रांसअमाइनेशन कर दूं, एंड साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल अगर मैं यहाँ पे डीअमाइनेशन कर दूं, तो यह हमारा क्या है, आज का जो टॉपिक है कवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेस एनालॉग एंड टोटोमराइजेशन हम कवर करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपका बेसिक कवर हो गया हो। इसी जो आज हमने लेक्चर लिया है इसी पे CSI में 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। आपको एक काम और करना है, काम क्या करना है, लाइक कुछ डाई आपको अपनी तरफ से पढ़नी है, लाइक 3 डाई तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक्रिडिन ऑरेंज क्या होती है, ठीक है, लाइक मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे साइबर ग्रीन डाई क्या होती है, यहाँ पे मैंने बता दिया एक्रिडिन ऑरेंज क्या है। ये एक तरह से क्या होते हैं, म्यूटाजन होते हैं। क्या है ये, म्यूटाजन है। तो म्यूटाजन, म्यूटाजन मतलब जो म्यूटेशन क्रिएट करे, ये क्या है, म्यूटाजन है। म्यूटाजन क्या होते हैं, जो कि एक तरह से क्या करते हैं, म्यूटेशन इंड्यूस करके जाते हैं, म्यूटेशन क्रिएट करके जाते हैं।
तो आपको क्या करने हैं, कुछ म्यूटेशन को आपको गूगल पे सर्च करना है, टाइप ऑफ म्यूटेशन, तो वो आपको पढ़ना है। Type of mutation which causes addition or deletion, type of mutation which causes substitutions or like which causes mutations. So आपको ऐसे टाइप करके आपको कुछ डाई आपको याद करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ CSI एडवांस दे देता है। तो मेनली तो मैंने आपको बता दिया है, इसी पे क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, बट अगर फिर भी कुछ एडिशन में आ जाए, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट लगाने होंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको क्लियर समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी इन केस कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर यहाँ डाउट रह गया है, ठीक है। और आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहे हो, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम लाइक गेट, DBT एंड CSIR। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर।